वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वते मते प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भक्त भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं को एवं विरक्तों के चरणों में भी सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं
तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। किसी जिज्ञासु ने अपने अभिप्राय में लिखा है कि महाराज, हम कई दिनों से इस श्रीमद्भागवत रसामृत का रसपान नहीं कर पा रहे हैं। कृपा करके हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम नीलमणि को वापस देख सके और नीलमणि के साथ सत्संग में जुड़ जाए। हमारे गृह में कहीं कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, आई हुई परिस्थिति में आप अपने मस्तिष्क को ठंडा करके आनंद से सबकी सेवा करके और स्वयं के स्वास्थ्य को ठीक रख करके पुनः सत्संग में जुड़ जाए, ऐसे भगवान के चरणों में हम पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं। देखिए, जीवन में मुसीबतें तो आएगी ही। जीवन है इसलिए मुसीबतें आने वाली है। प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी ही। उस प्रतिकूल परिस्थिति में हम कुछ क्षण के लिए विचलित अवश्य हो जाएंगे। घर में कोई बीमार हो गया, संबंधी प्रियजन, उनको कहीं अचानक हमारे सेवा की बहुत आवश्यकता उपलब्ध हो गई, जरूरत हो गई, तो हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी। हो सकता है उसके कारण कुछ दिन का व्यवधान हो जाए, पुनः लेकिन फिर वापस सत्संग में जुड़ जाना। जो भी परिस्थिति आए, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, कोई भी परिस्थिति आए, हम कुछ क्षण के लिए विचलित अवश्य हो जाएंगे। लेकिन जो सत्संग करता है, जो भगवान की वाणी का श्रवण करता रहता है, वह तुरंत थोड़ी दिनों के अंदर में ही, थोड़ी मिनटों के बाद, थोड़े घंटों के बाद वह पुनः जहां उसने छोड़ा था वहां पर लौट आता है। विचलित तो हो जाएंगे, इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से दोनों लीला दिखाई है, नर लीला एवं देव लीला। नर देव देव जय जय नर देव। उसी तरह से हमें भी जीवन में याद रखना है, परिस्थितियां तो आएगी। बहुत सारे सत्संगी है जो YouTube पर अभी सत्संग सुन रहे हैं, उनको भी कोरोना की महामारी लग गई, घर में अनेक प्रतिकूल परिस्थितियां आई, स्वयं कोरोना से वो भुगत रहे हैं। भगवान की कृपा हुई, एक तरह से अस्पताल तो जाना नहीं पड़ा, तो वो स्वयं कोरोना से भुगत रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ठीक होकर के पुनः सत्संग में जुड़ गए हैं। शरीर में बहुत अशक्ति है, कहते हैं महाराज हम चालू कर देते हैं, लेटे लेटे हम सुनते रहते हैं सत्संग। हम तो भगवान को समग्र मानव जाति के लिए यहाँ से प्रार्थना करते हैं, इस आई हुई महामारी से समग्र मानव जाति को भगवान आप बचा लीजिए। पुनः एक बार फिर ये समग्र मानव समाज
आपके मंदिरों में, आपके तीर्थ क्षेत्रों में जाए, वहाँ आपका जय जयकार करके आपके गुणानुवाद का श्रवण करे, आपके लीला माधुरी का श्रवण करे, आपके नित्य उत्सव स्वरूप का दर्शन करे, उसके कारण समग्र मानव जात को इस महामारी से मुक्त कीजिए। हम आप लोगों की भावना को समझ सकते हैं। आपके ऊपर जो परेशानी आई है, मुसीबत आई है, उसको भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आपकी भक्ति को भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप नीलमणि से इतने दिन से विच्छेद हुए हैं, नीलमणि से कहीं विच्छेद नहीं हुए हैं। चिंता मत कीजिए, आपके हृदय की भावना है नीलमणि की कथा सुनने की, नीलमणि अवश्य पूर्ण करेगा। देखिए, हमारे भगवान, हमारा कन्हैया किसी का रखता नहीं है, कभी नहीं रखता है। श्री कृष्ण हमारा आनंद नंदन, यशोदा नंदन, किसी का कुछ नहीं रखता है। यदि हमारे हृदय में उनकी लीला माधुरी को सुनने की उत्कंठ इच्छा है, हमारा कन्हैया पूर्ण करवा के ही रहेगा। सत्य घटना है, एक डॉक्टर ने अपने कलम से लिखी है। आप सब लोग जानते हैं पूज्यपाठ डोंगरे जी महाराज, जिनको हम लोग शुकावतार के रूप में ही जानते हैं, जिनके वांगमय शरीर के चरणारविंद में बैठ करके हम श्रीमद् भागवत के रसापान करने का प्रयत्न करते हैं, जो भगवान के साथ जीते थे, द वन हु यूज्ड टू लिव विथ गॉड ओनली। और एक तरह से कहे तो गॉड लिव्ड विथ हिम, जिनका जीवन भागवतमय था, कृष्णमय था, आचारनिष्ठ, तपोनिष्ठ, जिनके दर्शन से हमारे में भगवत भाव जागृत होता था। ऐसे पूज्यपाठ डोंगरे जी महाराज की कथा गुजरात में चल रही थी, एक जगह कहीं अमरेली के पास में, और महाराज जी की कथा में लाखों की भीड़ होती थी और पूज्यपाद महाराज जी कथा करते करते स्वयं कृष्णमयी हो जाते थे। जिन लोगों को डोंगरे जी महाराज की कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ होगा, वो लोग जानते हैं अच्छी तरह से, और अभी तो YouTube पर भी उनकी आ रही है कथाएं। वो कभी किसी को रिकॉर्डिंग करने नहीं देते थे। कोई एक आध कथा, एक या दो कथा का रिकॉर्डिंग हो गया है, चुपकी से उसको रखा जा रहा है। तो पूज्यपाद महाराज श्री जब भागवत कथा करते थे तो कृष्णमयी बन जाते थे। इस सब का अनुभव है। तो कथा में तो लाखों की भीड़ होती थी। एक लड़का जो अखबार बेच करके अपने कुटुंब के जीवन निर्वाह में सहायता करता था, वो भी कथा मंडप में आकर के खड़े खड़े भागवत की कथा सुनता था। और पूज्यपाद महाराज जी पुनः पुनः इस बात को उद्धृत करते थे कि हमारा श्री कृष्ण किसी का कुछ रखता नहीं है। उस लड़के को भी हुआ कि कन्हैया हमारा भी कुछ नहीं रखेगा। संत के, महात्मा के मुंह से शब्द निकले, विश्वास हो जाता है। वो अखबार बेचता था और अखबारों में उस वक्त विशेष पूर्ति निकलती थी, क्योंकि डोंगरे जी महाराज की कथा चल रही थी। तो
सब अखबार वाले महाराज जी कथा में क्या क्या बोले हैं उसका एक विशेष पूर्ति निकालते थे, तो उसके सब अखबार बिक जाते थे। अब देखता है कि सब अखबार बिक्री हो जाते हैं। पिताजी को कहा, बाबूजी को कहा, बाबूजी क्यों ना हम थोड़ी ज़्यादा अखबार की प्रत खरीद ले, तो ज़्यादा बिक्री होगी तो थोड़ा सहायता भी हो जाएगा। पिताजी साहस नहीं कर पा रहे थे, गरीब परिवार था, और उतने में अखबार वालों ने डोंगरे जी महाराज जो बोले हैं उसका एक छोटी सी पुस्तिका बना करके रख दी 3 दिन के बाद ही कथा के, और वो भी बहुत अच्छी बिक्री हो गई। अब बेटा जो है बाबूजी को कह रहा है, बाबूजी थोड़ी मंगवा लीजिए ने, सब बिक्री हो जाएगी तो अच्छा मुनाफा हो जाएगा। बाबूजी मंगवा नहीं रहे थे। एक दिन क्या हुआ, वो अखबार की जो गाड़ी आती थी सुबह भोर में 3 साढ़े 3 बजे तक, एक दिन उनके घर पर आ गई और एक बहुत बड़ा बंडल उतार दिया, और वो गाड़ी वाला चला गया। पिता पुत्र ने देखा तो ये तो अखबार वालों ने डोंगरे जी महाराज की जो कथा हो रही है उसकी एक विशेष पूर्ति निकाली है, सामायिक के मनी एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में। बोले हमने तो मंगवाया नहीं, क्यों इतनी सारी उन्होंने दे दी, अब दिया है तो फिर उनको पैसे चुकताना पड़ेंगे। बाबूजी घबरा गए, बोले कि जब गाड़ी वापस जाएंगी तो उनको ये बंडल वापस कर देंगे। गाड़ी वापस आई, सब जगह बंडल दे करके, तो कहते भाई हमने मंगवाया नहीं है, इसको ले जाइए। बोले नहीं, आप रख लीजिए। बोले हमारे पास अभी सुविधा नहीं है उसके व्यय देने की। बोले चिंता मत कीजिए। बाबूजी से रहा नहीं गया, बहुत प्रामाणिक थे, ईमानदार थे, सत्यपरायण थे वो व्यक्ति। उन्होंने तंत्री पर खत भी लिख दिया, हमने बिना मांगे ही आप लोगों ने हमको जो ये पूर्ति भेजी है, इतनी सारी प्रति पूर्ति की, कृपा करके वो वापस ले लीजिए, कल मैं वापस भिजवा दूंगा। खत दे दिया, वहाँ से वापस खत आया, उत्तर आया, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, रख लीजिए और उसको प्रसारित कर दीजिए। बस बेटा ने क्या किया, सब प्रति जाकर के बेचना शुरू किया। कथा में फट फट करके सब नकलें बिक्री हो गई, उससे बहुत मुनाफा हुआ, उनकी स्थिति में भी सुधार हो गया। धीरे धीरे कथा पूर्ण हुई। कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी ने पुनः चिट्ठी लिखी, पुनः समाचार पत्र से जो तंत्री थे, माने जो संपादक थे, उनका खत आया कि आप पैसे की चिंता मत कीजिए। ऐसा हो गया कि ये लड़का बड़ा होकर के बड़ा डॉक्टर बन गया। अब लड़के ने कहा कि बाबूजी आपको अब अखबार बिक्री करने का कार्य नहीं करने दूंगा। बाबूजी को मना कर दिया। बाबूजी गए, फुलछाप गुजराती में अखबार निकलता है, उन्हीं के पास गए और बताया, अखबार वाले के जो संपादक थे उनको, भाई हमने बहुत पहले डोंगरे जी महाराज जी की कथा हुई तब पूर्तियाँ आपने भेजी थी, हमने बहुत सारे खत लिखे, लेकिन आपने कहा अभी नहीं, रख लीजिए, बाद में देखा जाएगा। मेरी बेटी भी पढ़ चुकी है, अच्छी नौकरी लग गई है, बेटा अभी तो डॉक्टर बन गया है, अब इसकी आवश्यकता, हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे, हमारा शरीर भी साथ नहीं देता है, लेकिन वो पैसे चुकती करने आए हैं, चुकाने आए हैं। तंत्री की आंखों में अश्रु आ गए। बोले नहीं, आप बहुत इतने प्रामाणिक है, आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, आपकी यह प्रामाणिकता ने हमको बहुत कुछ दे दिया है। वो डॉक्टर ने स्वयं लिखा है, और वो डॉक्टर कहते हैं, मैं कथा के मंडप में सुनता था महाराज जी के श्रीमुख से, हमारा कन्हैया किसी का कभी कुछ रखता नहीं है, हमको पूर्ण विश्वास है, हमारे जीवन में उसका हमने अनुभव किया है। आप कोई चिंता मत कीजिए, हमारा श्री कृष्ण किसी का कुछ रखता नहीं है।
कितनी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां आए, हमारे हृदय में भगवत कथा सुनने का, नंद नंदन यशोदा नंदन हमारे सांवले सलोने सरकार की कथा सुनने का, हमारे नीलमणि की कथा सुनने की इच्छा है। हमारा नीलमणि अवश्य पूर्ण करेगा। कुछ व्यवधान हो गया है, चिंता मत कीजिए। हमारा कन्हैया ऐसा है, सूद के साथ लौट आएगा। वो जो जब देता है तो गिनती करके करके नहीं देता है, वो जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ये हम हमारे स्वानुभव पर से बता रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत हमारे भगवान का वांगमय स्वरूप है। जब से भगवान भागवत की शरण में हम लोग आए हैं और हमारे हृदय में जो इच्छा है भगवान के वांगमय स्वरूप की नित्य कथा सुनने का, भगवान वो अवश्य पूर्ण करेंगे। केवल इच्छा बनाए रखिए। आपके पर जो विपरीत परिस्थिति आई है, उस विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। आप देखेंगे भगवान इच्छा पूर्ण करेंगे। क्योंकि हम सबके हृदय में भगवान इच्छा के रूप में निवास करते हैं। हमें यदि जल पीने की इच्छा हुई है तो जल हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि जल जड़ है, हम चेतन हैं। हमें जल के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे हृदय में भगवान की कथा सुनने की इच्छा जगी है और उसमें व्यवधान आ गया है कुछ ऐसी परिस्थिति के कारण, और हम उसके लिए तड़प रहे हैं, चिंता मत कीजिए। हमारे हृदय में भगवान इच्छा के रूप में रहते हैं और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान स्वयं उनकी कथा के रूप में हमारे पास उपस्थित हो जाते हैं। ये सबका स्वानुभव रहा होगा। हमारा तो है ही, हम खुलेआम कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने की इच्छा हुई है तो भगवान ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर देते हैं, अनर्गल हम भगवान की कथा का श्रवण कर पाएंगे। तो आइए चलिए हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणों का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में प्रवेश करें। यहां पर दो सिद्धांत है। देखिए, जो 34वां श्लोक कल हमने देखा था और 35वें श्लोक की शुरुआत भी कर दी थी। 34वां जो श्लोक है, ये वै भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। विद्धि भागवतान हितान। अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान, उसका खूब गूढ़ार्थ है। उसको थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले एक चिंतन करें, क्योंकि उसी चिंतन की धरी पर आगे का चिंतन आता है। क्योंकि भागवत धर्म हमें समझना है। अब हम भागवत धर्म के तत्वार्थ में हम प्रवेश कर रहे हैं। आप सब लोगों से हमारा नम्र निवेदन रहेगा, इस तत्वार्थ को ध्यान से श्रवण कीजिएगा। देखिए, मृत्यु पर सब लोग विजय प्राप्त करना चाहते हैं। सब लोग मृत्यु से घबराते हैं। हम लोग मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए 4 बातें आवश्यक होती है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना अर्थात अमर होने की बात नहीं है। मृत्यु का भय न लगना, समझिए। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना मानी महाराज क्या हम अजर अमर बन जाएंगे क्या? ये शरीर हमारा अजर अमर बनेगा? अरे तुम तो अजर अमर हो ही,
हम सब लोग का स्वरूप है सच्चिदानंद, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप। हम अविनाशी है, ज्ञान स्वरूप है एवं आनंद स्वरूप है। हमने जो अपने इस देह के साथ 3.5 हाथ के शरीर के साथ मैं और मेरा का भाव कर दिया है, परिणाम स्वरूप जब यह शरीर खत्म हो जाता है तो हमें लगता है कि हमारी मृत्यु होगी। अब तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना के लिए अर्थात अपने स्वरूप को जानने के लिए 4 बातों की आवश्यकता होती है। क्या है? तो पहले है, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख ना आवे। हम लोग कोई दुख नहीं चाहते हैं, हम सब लोग केवल सुख ही चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। वो तो केवल कुंता माँ ने मांगा था, विपदः सन्तु न शश्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भवत् अदर्शनम। तो जीवन में कोई दुख नहीं चाहता, हम सब लोग सुख चाहते हैं। और कैसा सुख चाहते हैं? ऐसा नहीं कि जीवन के कुछ काल तक सुख रहे बाकी का दुख रहे, हम कोई ऐसा नहीं चाहते हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि हमको जब तक हम जीवित रहे तब तक सुखी रहे। ऐसा कोई नहीं चाहता कि भाई हम घर में सुखी रहें और धंधा करने जाए तब वहाँ दुखी रहे, या धंधे में सुखी रहे और घर में दुखी रहे। हम सब लोग धंधे में भी सुख चाहते हैं, कार्यालय में भी सुख चाहते हैं, नौकरी करते हैं वहाँ पर भी सुख चाहते हैं, घर पर भी सुख चाहते हैं। तो सब समय हम सुख चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सुबह में सुख चाहते हैं और रात्रि में दुख चाहते हैं, या रात्रि में सुख चाहते हैं सुबह में दुख चाहते हैं। हम सब लोग दिन में एवं रात्रि में सुख चाहते हैं। घर में, कार्यालय में, धंधे में, हम जहाँ जाए वहाँ सुख चाहते हैं और सबसे सुख चाहते हैं। मित्र से, पड़ोसी से, प्रियजन से, आत्मीय जन से, स्वजन से, अरे राहदारी से भी हम सुख ही चाहते हैं। रास्ते पर जो कोई व्यक्ति चल रहा है उससे भी हम सुख चाहते हैं। तो हम सुख कैसा चाहते हैं? जो सब समय हो, सबसे प्राप्त हो और सब अवस्थाओं में मिले। सबसे सुख मिले, सब जगह प्राप्त हो और सभी अवस्थाओं में प्राप्त हो। तो ऐसा सुख कौन दे सकता है? वही दे सकता है कि जो सब जगह उपस्थित है, सर्व अवस्थाओं में वो उपस्थित है और अत्र तत्र सर्वत्र उपलब्ध है। सर्व अवस्था में है, सब में है और सर्वत्र है। तो वो कौन है? एकमात्र भगवान, जो अत्र तत्र सर्वत्र है, सर्व अवस्थाओं में है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और सब में है। यहां वहां इधर उधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम सब में है, सभी अवस्थाओं में भी है। तो पहला जो बिंदु है, हम सब लोग चाहते हैं कि हमें जीवन में दुख न हो। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए हम जीवन में कभी दुखी ना हो, वो सब लोग चाहते हैं। दूसरा है, हम चाहते हैं कि हम अंधेरे में न रहे, बेवकूफ न रहे। हम अंधेरे में रहना पसंद नहीं करते, हमको उजाला चाहिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। समझिए, हम सब लोग चाहते हैं कि हम बेवकूफ न रहे, हम जागृत रहे, ज्ञान में रहे। और तीसरा है, हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु न हो। सब लोग मृत्यु से डरते हैं,
दुख से डरते हैं, अज्ञान से डरते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु न हो। और चतुर्थ है, हम चाहते हैं कि भेद बुद्धि के राग द्वेष के हम वश में न हो। तभी हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। ये चार चीजों से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त करना। तो क्या क्या हुआ? बोले हम चाहते हैं कि हम कभी दुखी ना हो। हम दुखी कब नहीं हो सकते हैं? जब हमें पता चलेगा कि हमारा स्वरूप ही आनंदमय है। तो दुख कहां से आवेगा? दुख कब आता है? जब हमें लगता है कि हम अपूर्ण हैं और कुछ कोई व्यक्ति हमें मिल जाए, कुछ हमें प्राप्त हो जाए। हमारे में जब स्वयं में अपूर्णता की भावना आती है, उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हम बाहर से कुछ चाहते हैं। लेकिन जब स्वयं में पूर्णता का भाव है तो बाहर से हम कुछ चाहेंगे नहीं। कोई व्यक्ति से कुछ नहीं चाहेंगे और कोई वस्तु को नहीं चाहेंगे। तभी हमारे में पूर्णता प्रकटेगी ना, क्योंकि हम पूर्ण हैं। तो हम चाहते नहीं है कि हम दुखी हो। और वो कब होगा? जब हम हमारे स्वरूप को जानेंगे, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप। द्वितीय बिंदु है, हम चाहते हैं हम अंधेरे में न रहे, हम बेवकूफ न रहे। हम लोग कोई अंधेरे में रहना नहीं चाहते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार किसी को पसंद नहीं है, सबको ज्ञान रूपी प्रकाश ही पसंद है। क्योंकि हमारा स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। किसी को बोल दीजिए पागल हो गया, क्या तुम्हारा सटिया गया है ना क्या, तो तुरंत क्रोधित हो जाएगा। किसको बोल रहे हैं? पागल है मानी? कोई सहन नहीं कर पाएगा ये। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। और हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु न हो। क्यों नहीं हम क्यों चाहते हैं कि हमारी मृत्यु न हो? क्योंकि हमारा स्वरूप सत स्वरूप है, हम अविनाशी है। सतचित और आनंद सत स्वरूप पूर्व में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में रहेंगे। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नित्य तु शुद्ध तु बुद्ध तु प्राणिया। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें दुख न हो, हमारी मृत्यु न हो, हम अज्ञान में न रहे। और चतुर्थ है, हम भेद में न रहे, द्वंद्व में न रहे। भेद बुद्धि, राग द्वेष, ज्ञान अज्ञान, जन्म मृत्यु, पाप पुण्य, पवित्रता अपवित्रता, ये सब भेद बुद्धि है। बोले इस भेद बुद्धि में न रहे। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना अर्थात अपने स्वस्वरूप को जानने के लिए ये चार बातें अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, जब भागवत धर्म में हमने प्रवेश किया है, हम लोग प्रयत्न करेंगे उसको भिन्न भिन्न दृष्टि से देखने का, क्योंकि हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है ये। याद रख लीजिए, यहां से लेकर के मानी 33वें अध्याय से लेकर के 45-47वां मानी एक तरह से ये अध्याय की पूर्णाहुति तक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे हैं। अद्भुत तत्वार्थ आने वाला है। 55 अध्याय है, 55 या 51 जो है, अद्भुत तत्वार्थ आने वाला है। आप सब लोग उसका ध्यानपूर्वक हम सब लोग श्रवण करें, हम लोग तो हमारे जीवन की गति बदल जाएगी, जीवन की दिशा बदल जाएगी। भागवत भगवान हम पर इतनी अद्भुत कृपा कर रहे हैं।
अब देखिए, जब 34वें श्लोक में कह दिया अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। भागवत धर्म कैसा है? जो सबके कल्याण के लिए आया है। हमने चर्चा की थी कि जो सर्व का कल्याण करे, समग्र मानव जात नहीं, केवल पशु पक्षी कीट, सर्व के कल्याण को दृष्टि में रखकर जिस धर्म का प्रवर्तन हुआ है वह भागवत धर्म। भागवत से ही कुछ कतिपय उदाहरण ले। देखिए, भागवत के प्रथम स्कंद में ही आता है, अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया है। वो जब रात्रि में अपने शिविर में शयन करते थे, अश्वत्थामा ने खड्ग लेकर के 5 के धड़ अलग कर दिए हैं। अब देखिए, ये 5 पुत्र जब शयन कर रहे थे, महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते भागवत धर्म का महिमा। ये 5 पुत्र जब शयन कर रहे थे, तब क्या वो भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे? बोले जी ना, वो तो सुषुप्ति में थे। तो जो 5 के मस्तिष्क अलग हो गए, अब 5 को जो गति मिली वो कौन सी गति मिली होगी? अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। उस शब्द पर हम चिंतन कर रहे हैं। सबकी भलाई के लिए जो अनुग्रह करते हैं, ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया यात्म लब्धये। परीक्षित राजा मां के गर्भ में है, हाथ भी नहीं हिला पा रहे हैं, नाल से बंधे हुए हैं। उसके पर ब्रह्मास्त्र चलाया है अश्वत्थामा ने, और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई, उनको भगवान सद्गति देते हैं। सबकी भलाई के लिए जो अनुग्रह करते हैं। और थोड़े विस्तृत अर्थ में जाए, थोड़ा स्पष्टीकरण के लिए करें। जैसे कि रामायण में एक प्रसंग आता है, आप सब लोग उस प्रसंग से विदित तो होंगे। जब हनुमान जी महाराज मां जानकी के पास जाते हैं, भगवान ने, प्रभु श्री राम ने रावण को परास्त कर दिया, रावण पराजित हो गया। भगवान श्री राम की जय जयकार हुई, भगवान का जय घोष करते हुए वानर सेना, प्रभु श्री राम, लखन जी और सब लोग लंका में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी महाराज मां जानकी के पास जाते हैं और मां जानकी को कहते हैं, मां आप मुझे आदेश दीजिए। तो ये राक्षसियों ने आपको कितना परेशान किया है मैं जानता हूं, आप मुझे आदेश देंगे तो इन लोगों को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इन्होंने आपको बहुत कष्ट दिया है, आपके ऊपर अनेक यातनाएं की है, आप आदेश दीजिए। मैं आप आदेश देंगे तो मैं उनको सबको ठीक कर दूंगा। जब हनुमान जी महाराज ये बात बताते हैं मां जानकी को, तो मां जानकी जी हनुमान जी को रीछ एवं व्याघ्र का संवाद सुनाती है। क्या है उस संवाद में? एक बार व्याघ्र ने एक मनुष्य को खदेड़ा, मनुष्य भाग रहा है, व्याघ्र पीछे पड़ा है।
अब मनुष्य ने समझ गया कि अब भागने की मेरी ताकत नहीं है, तो मुझे पकड़ेगा। मनुष्य पेड़ पर चढ़ गया। अब व्याघ्र उसकी प्रतीक्षा करने के लिए पेड़ के नीचे रुक गया। अब जब वो पेड़ पर चढ़ा तो उसने देखा कि पेड़ पर तो भालू है, रीछ है। अब क्या करे? नीचे व्याघ्र है, पेड़ पर रीछ है। मनुष्य ने रीछ की शरण ली है, मित्रता की है। रीछ की शरण में जाकर के कहता है कि देखो, नीचे व्याघ्र खड़ा है, अब हम तुम्हारी शरण में आए, तुम हमारी रक्षा करो। रीछ ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप हमारी गोद में सो जाइए, थोड़ी देर आप शयन कर लीजिए, थोड़ी निद्रा आपकी हो जाएगी, तब मैं आपकी गोदी में शयन करूंगा। जब दिन निकल आएगा तो व्याघ्र अपने आप चला जाएगा, हम दोनों की रक्षा हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, व्याघ्र ने रीछ को कहा कि देखो रीछ, ये मानव पर विश्वास करने लायक नहीं है। ऐसा प्राणी है कि उसके पर तुम विश्वास करोगे तो तुमको धोखाधड़ी खानी पड़ेगी। रीछ ने कहा कि ना, हमने बात दे दी, कह दिया है, हम उनकी रक्षा करेंगे। व्याघ्र कह रहा है, लेकिन रीछ सुन नहीं रहा है। मनुष्य जो था वो तो रीछ की गोदी में थोड़ा उसने विश्राम ले लिया, बाद में वो जगा और उसने कहा कि ठीक है रीछ, अब तुम मेरी गोदी में शयन कर लो। अब रीछ मनुष्य की गोदी में शयन कर रहा है। व्याघ्र कहता है मनुष्य को, अब देख, तू तो बच जाएगा, लेकिन ये रीछ है, उसको थोड़ा धक्का मार दे तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं तो देखो, या तो तुम्हारी जान जाएगी। इसलिए तुम यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो रीछ को नीचे गिरा दो, बस। मानव ने क्या किया? रीछ को धीरे से धक्का मार दिया और रीछ नीचे गिर रहा था। नीचे गिर रहा था तब उसने अचानक, उसकी आंख खुली, उसने एक डाली पकड़ ली और फिर वो ऊपर चढ़ गया। अब व्याघ्र कहता है कि देखो रीछ, मैंने तुमको पहले ही कहा था, ये मानव जो प्राणी है वो बहुत बेवफादार है, वो कब दगा करेगा तुम्हें मालूम नहीं है। देखो उसने तुम्हारे साथ दगा किया, अब तुमको धकेल दिया था मेरे मुंह में, तो तुम जग गए, इसलिए तुम दूसरी डाली पकड़ करके अपने आप को बचा पाए हो। अब समझ लो, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि मानव पर विश्वास करने लायक नहीं है। अब रीछ कहता है, जी ना, आप कितना भी कहिए, अब मैं मानव को धकेलूंगा नहीं आपके पास। बोले क्यों? बोले जगत में कोई ऐसा है जिसके अंदर में कोई दोष न हो? ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई दोष न हो। हम सब लोगों में दोष एवं गुण भरे हैं, दोष हम सब में लगा हुआ है। तो दोष लगने से क्या मुझे उसके साथ दगा कर देना है क्या? जानकी मां कह रही है, मां जानकी जी कह रही है, देखो हनुमंत, दोष तो सब में लगा हुआ है, तो दोष को देख करके क्या उसका कल्याण करेंगे, उसकी निंदा करेंगे? बोले कतई नहीं। ये राक्षसियों का क्या दोष है? वो तो रावण के शासन में थी, इसलिए रावण जो आदेश देगा वही उनको करना पड़ेगा। इनमें राक्षसियों का कोई कसूर नहीं है। समझिए, मां जानकी जी कहती है उनमें राक्षसियों का कोई कसूर नहीं है।
उन्होंने थोड़ी ना अपनी इच्छा से किया है। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं मां जानकी जी, वाल्मीकि रामायण में है। समझिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनका क्या कसूर है। वो तो रावण के ताबे में थी, इसलिए रावण जो आदेश देगा वो उनको करना पड़ेगा। वो तो बेबस होकर के, विवश होकर के ये व्यवहार कर रही थी। इनका कोई कसूर नहीं है। अरे उनको ले चलो, हम बाजे गाजे के साथ उनको अयोध्या ले जाएंगे और वहां थोड़े दिन उनके साथ हम आनंद प्रमोद से बिताएंगे। यह है भागवत धर्म। समझिए, जो सर्व के कल्याण के लिए आया है। भागवत धर्म की हम जब चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, तब ये बिंदु अवश्य देखेंगे कि वो कैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट एवं सर्व के लिए है। सर्व का कल्याण करने के लिए, सबकी भलाई के लिए जो अनुग्रह होता है, अनुग्रह करते हैं, वह है भागवत धर्म। ये वही भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंज पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। तो कल हमने देखा था 35वां श्लोक का चिंतन करते हुए, यनस्थाय नरो राजन् प्रमाद्येत करहिचित् धावन्निमित्य वा नेत्रे न स्खल्लेन पतेदिह। यानास्थाय नरो राजन् प्रमाद्येत करहिचित् धावन्निमित्य वा नेत्रे न स्खल्लेन पतेदिह। ये भागवत धर्म कैसा है बोले, यहां ऐसा धर्म है कि आप आंख बंद करके चले जाइए और सीधे दौड़िए। कल हमने उदाहरण से देखा था, आपको राजकोट में रामकृष्ण आश्रम आपका गंतव्य स्थान है और त्रिकोण बाग पहुंच गए। वहां पर किसी व्यक्ति से आपने पूछा, भाई रामकृष्ण आश्रम जाना है, तो व्यक्ति कहेगा, जी आंख बंद करके सीधे दौड़ लगाइए, सीधे रामकृष्ण आश्रम राजकोट पहुंच जाएंगे आप। बोले ठीक है। आंख बंद करने का अर्थ क्या है? बोले अब किसी को आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। दौड़ने का अर्थ क्या है? बोले अब सपाट भूमि है, समतल भूमि है, किसी को अब चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई उबड़ खाबड़ भूमि नहीं आने वाली है, कहीं कुछ मुड़ना नहीं है, दाईं और बाईं सीधा रास्ता है, सीधे आप पहुंच जाएंगे। अर्थात क्या हुआ? और गूढ़ार्थ में प्रवेश करें। भागवत धर्म माने बहुत जानकारी प्राप्त किए बिना ही हम जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, जहां है, जो भी कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, अरे महाराज बहुत बुरे कर्म किए, कोई चिंता नहीं है। हमारा मन अत्यंत मलिन है, कोई चिंता नहीं है। हमने न करने का किया है, न खाने का खाया है, न पीने का पिया है, न जाने क्या क्या किया। बोले कोई चिंता मत करो, हमें शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। बोले बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अरे हमने कभी कुछ पढ़ा भी नहीं है। बोले कोई चिंता मत कीजिए, कोई जानकारी प्राप्त किए बिना ही आप जैसे हैं, जहां है, जिस अवस्था में हैं, बस आप यदि अज्ञान दशा में, कोई चिंता मत कीजिए, बस उसी में ही चल पड़ो। उस अज्ञान दशा में ही हमको चलना है। इस भागवत धर्म में दौड़ने का अर्थ क्या है? जो अभी अभी बताया था वो तो अधिभूत से बताया गया। बोले दौड़ने का अर्थ क्या है? आचार्य समझाते हैं, महात्मा लोग समझाते हैं
देखिए, यदि आप भागवत धर्म का अनुसरण करके भगवान की पूजा कर रहे हैं, नीलमणि की पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते आपने पहले पाद प्रक्षालन किया, भगवान को स्नान कराया, तत्पश्चात भगवान को पोंछ लिया। पोंछने के बाद अर्घ्य देते हैं, समझिए। तत्पश्चात तिलक लगाते हैं, तत्पश्चात माल्यार्पण करते हैं। अर्घ्य बाद में भी देते हैं कहीं जगह, पहले भी देते हैं। अर्घ्य का अर्थ क्या है? हस्त प्रक्षालन, समझिए। अब आपने स्नान तो करा दिया, तिलक लगाने की जगह सीधा माला ही पहना दिया आपने भगवान को, तो आपकी भूमि छूट गई। क्या भूमि छूटी? बोले तिलक लगाना की भूमि छूट गई और सीधा ही आपने माला पहना दी। आप कहेंगे भाई हमसे तो गलती हो गई, हाय रे हाय, क्या होगा अब? भगवान नाराज हो जाएंगे क्या? नीलमणि क्रोधित हो जाएंगे क्या? बोले बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पूजा करने में कोई क्रम का पालन नहीं हुआ, इसके बाद ये करना, उसके बाद वो करना, यदि वो क्रम का आपसे पालन नहीं हुआ तो भी कुछ होने वाला नहीं है। पहले माला पहना दी, बाद में तिलक कर दिया, कोई चिंता मत कीजिए। ये कोई आप थोड़ी ना कर्मकांड कर रहे हैं। कर्मकांड करते हैं तो उसमें क्रम का बहुत महत्व रहता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद यह आएगा, इसके बाद यह आएगा। आप कर्मकांड नहीं कर रहे हैं। उतना ही नहीं, आपको उनसे कुछ प्राप्त करना है, इसलिए उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं। कोई स्वार्थ के कारण आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं। आप उनसे कोई धंधा नहीं कर रहे हैं कि हम तुम्हारी इतनी पूजा करेंगे तो तुम हमको इतना दे देना। बोले फिर किस लिए कर रहे हैं? बोले प्रेम से कर रहे हैं, प्रेम के कारण। हम नीलमणि को, नंद नंदन यशोदानंदन को चाहते जो है, अरे जिसको चाहते हैं उसके साथ कोई स्वार्थ थोड़ी ना रखता है। स्वार्थ तो वही रखता है जहां प्रेम नहीं है। तो हम तो नीलमणि को चाहते हैं, नंद नंदन यशोदानंदन को, हम उससे कुछ चाहने वाले नहीं हैं। इसलिए गोप गोपीजन ब्रज 84 कोश में गोप गोपीजन कभी श्री कृष्ण की मन्नत नहीं मानते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को तो सब कुछ देना है, उससे कुछ लेना नहीं है। तो बोले जहां प्रेम होता है वहां पाप नहीं लगता है। आपने तिलक लगाने की जगह पहले माला पहना दी, अरे भोग भी लगा दिया भगवान को। 11 बजे रसोई घर में तैयार हुई, गरम गरम भोग लगा दिए, सब्जी पूड़ी, दाल सब्जी का, मिठाई रख करके आपने भगवान को भोग लगा दिया। अरे बोले तिलक करना रह गया, अब तो क्रम छूट गया। बोले देखिए प्रेम में पाप नहीं लगता है, ये प्रेम की पूजा है, प्रेम में पाप नहीं लगता है। तो भगवान से जो प्रेम का रास्ता है, इसमें यदि बीच में थोड़ी भूमि छूट भी जाए तो पाप लगता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तिलक किए बिना माला पहना दी, अरे भोग भी निवेदित कर दिया, कोई चिंता मत कीजिए, प्रेम में पाप नहीं लगता है। हाँ, ये हर रोज नहीं होना चाहिए, कभी कभी हो जाए वो मान्य है। प्रेम में पाप नहीं लगता है। भक्ति भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं आप, प्रेम से पूजा कर रहे हैं। श्री कृष्ण को हम प्रेम करते हैं इसलिए उनकी पूजा कर रहे हैं। उसमें यदि कोई चीज छूट भी जाती है तो पाप लगता नहीं है।
क्योंकि उनको उनसे बदले में तो हमको कुछ चाहिए नहीं ना। जिसको बदले में कुछ लेने की आशा होती है और उसके कारण जो पूजा करता है, उससे यदि कुछ चीज छूट जाए तब तो गलती मानी जाती है उसकी, समझिए। लेकिन जो प्रेम से सेवा करता है, लव फॉर लव सेक, जो प्रेम से सेवा करता है, उससे कोई गलती हो जाती है तो गलती मानी जाती नहीं है। हाँ, हमें यदि कुछ प्राप्त करना है बदले में भगवान से, इसलिए भगवान की पूजा कर रहे हैं, और उसमें कुछ छूट गया, क्रम का व्यतिक्रम हो गया, कुछ भूल हो गई, तब हमें घबराहट हो जाएगी, हमने कुछ गलत कर दिया। हम तो कोई कर्मकांड नहीं कर रहे हैं, प्रेम से भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसमें क्रम छूट गया, कोई चिंता नहीं है। इस भक्ति मार्ग में जब मनुष्य चलता है तो बोले स्खलन होने माने, स्खलन होने यानी अर्थात उस मार्ग से थोड़ा भटक जाने की भी आशंका रहती है, मार्ग में व्यवधान आ जाने की भी आशंका रहती है, मार्ग में वो रुक भी जा सकता है, मार्ग में रुकावट आ जाती है, वो गिर भी जाता है, मार्ग में रुकावट भी आ जाए और उसके गिरने पर भी जो आगे ही बढ़ता जाता है कभी बंद नहीं होता है। भूल हो भी जाए फिर भी जो आगे बढ़ता रहे वह है भागवत धर्म। गलती हो रही है कोई चिंता नहीं, लेकिन आगे हम बढ़ रहे हैं, क्रमशः अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं, ये भागवत धर्म है। इसमें कोई रुकावट आ गई, स्खलन हो गया, मानी च्युत हो गए रास्ते से, थोड़ी देर के लिए रुकावट आ गई, गिर जाने पर भी आगे बढ़ना यहां बंद नहीं होता है। व्यक्ति अपना आगे जाना बंद नहीं कर देता है, रुक नहीं जाता है। कोई गलती भी हो जाए तो भी आगे व्यक्ति बढ़ता ही जाता है। इसकी यह अपूर्वता है। इसकी अपूर्वता और क्या है वो थोड़ी देर के बाद पुनः उसका श्रवण करेंगे। उसके पहले महाराज जी से नम्र निवेदन करेंगे, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें। नाम संकीर्तन है, बहुत सुंदर नाम संकीर्तन है, आप सब लोग साथ में गाइएगा। आनंददायका परमहंसा, आनंददायका परमहंसा, आनंददायका परमहंसा, आनंददायका परमहंसा। काली प्रिया गदाधरा राम कृष्णा, ओ काली प्रिया गदाधरा राम कृष्णा। आनंददायका परमहंसा, आनंददायका परमहंसा, आनंददायका परमहंसा, आनंददायका परमहंसा। काली प्रिया गदाधरा राम कृष्णा, काली प्रिया गदाधरा राम कृष्णा। आनंददायका परमहंसा, आनंददायका परमहंसा। काली प्रिया गदाधरा राम कृष्णा, ओ काली प्रिया गदाधरा राम कृष्णा। काली प्रिया गदाधरा राम कृष्णा, ओ काली प्रिया गदाधरा राम कृष्णा। धर्म स्वरूपा धर्म रक्षका, धर्म स्वरूपा धर्म रक्षका, धर्म स्वरूपा धर्म रक्षका, धर्म स्वरूपा धर्म रक्षका। शारदा मनोहरा शांतिदायका, शारदा मनोहरा शांतिदायका,
शारदा मनोहरा शांतिदायका शारदा मनोहरा शांतिदायका आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्णा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्णा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्णा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्णा धर्मस्वरूपा धर्मरक्षका धर्म स्वरूपा धर्म रक्षका धर्मस्वरूपा धर्मरक्षका धर्म स्वरूपा धर्म रक्षका शारदा मनोहरा शांतिदायका शारदा मनोहरा शांतिदायका शारदा मनोहरा शांतिदायका शारदा मनोहरा शांतिदायका आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्णा 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 आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्णा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्णा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्णा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्णा धर्मरक्षका धर्मस्वरूपा धर्म रक्षका धर्म स्वरूपा धर्मरक्षका धर्मस्वरूपा धर्म रक्षका धर्म स्वरूपा शारदा मनोहरा शांतिदायका शारदा मनोहरा शांतिदायका शारदा मनोहरा शांतिदायका शारदा मनोहरा शांतिदायका आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्णा ओ काली प्रिया गदाधरा रामकृष्णा 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 आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्णा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्णा आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्णा आनंददायका परमहंसा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्णा आनंददायका परमहंसा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्णा धर्मरक्षका धर्मस्वरूपा शारदा मनोहरा शांतिदायका धर्मरक्षका धर्मस्वरूपा शारदा मनोहरा शांतिदायका
सार्वरक्षका धर्मस्वरूपा शारदा मनोहरा शांतिदायका आनंददायका परमहंसा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्ण आनंददायका परमहंसा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्ण काली प्रिया गदाधरा रामकृष्ण ओ काली प्रिया गदाधरा रामकृष्ण काली प्रिया गदाधरा रामकृष्ण आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा आनंददायका परमहंसा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्ण काली प्रिया गदाधरा रामकृष्ण काली प्रिया गदाधरा रामकृष्ण काली प्रिया गदाधरा रामकृष्ण कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए चलिए हम चले भागवत के तत्वार्थ में। आनंददायका परमहंसा काली प्रिया गदाधरा रामकृष्ण। तो जो आनंद देने वाले हैं, आनंद का स्वरूप, जिसका स्वरूप आनंददायक है, ऐसे जो भगवान का अवांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका चिंतन करें। तो कहते हैं इस भक्ति मार्ग में जब मनुष्य चलता है तो उसमें यदि रुकावट भी आ गई, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, यदि वो गिर भी जाता है तो कोई चिंता नहीं करना है, वो आगे बढ़ना उसका बंद होता नहीं है। ये भागवत धर्म की विशेषता है। भूल भी हो जाए फिर भी वो आगे बढ़ते चलेगा। यह इसकी अपूर्वता है कि हम किसी भी प्रकार का रास्ता बिल्कुल छोड़ सकते नहीं है। ये भागवत धर्म की अपूर्वता है। इस धर्म पर चलेंगे तो हम रास्ता किसी भी प्रकार से छोड़ नहीं पाएंगे। हमारे लिए रास्ता कभी बंद नहीं होगा। ये भागवत धर्म की अपूर्वता है। दूसरे धर्म में क्या है, यदि आप योग मार्ग पर चल रहे हैं, साधना करते करते आपको सिद्धियां प्राप्त हो गई। अब सिद्धियां प्राप्त हुई तो भाई आप आकाश में उड़ने लगे, आप अधर उड़ने लगे, सिद्धियां प्राप्त हो गई, तो आप सिद्धि में फंस गए तो गया, पूरा खत्म। आप यदि कर्मकांड के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं तो मंत्रोच्चारण में तनिक भी भूल हो गई तो खत्म, उसकी प्रतिक्रिया होगी। फिर कर्मकांड में क्रम यदि नहीं रखा, क्रम में भूल हो गई तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, सब व्यर्थ गया। फिर मंत्र की भूल हो गई, आचार विचार की भूल हो गई तो गड़बड़ हो गया कर्मकांड में। यज्ञ कर रहे हैं, उसमें उच्चारण की भूल हो गई तो भूल हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी पूरी। तपस्या कर रहे हैं और उसमें यदि अहंकार आ गया तो सब जीरो, शून्य। आप यदि ज्ञान मार्ग से चिंतन कर रहे हैं तत्वमसि महावाक्य का, ज्ञान में भगवद भाव में अपराध हो जाता है कहीं बात, ज्ञान मार्ग में भगवद अपराध हो जाता है तो वहां पर भी तकलीफ है। इस तरह जितने साधन हैं उनमें तरह तरह के विघ्न आते हैं, तरह तरह की मुसीबतें आती है,
तरह तरह का व्यवधान आता है और व्यक्ति रास्ते से छूट जाता है। लेकिन ये भागवत धर्म की अपूर्वता यह है कि यहां कोई गलती हो भी जाए, गिर भी जाए, व्यवधान भी आ गया, रुकावट पड़ जाने पर भी, गिर जाने पर भी आगे बढ़ना बंद नहीं होता है। ये मार्ग की अपूर्वता है। इसमें किसी भी प्रकार से रास्ता बिल्कुल कभी छूटने वाला नहीं है। ये भागवत धर्म की विशेषता है। बोले आप कहेंगे महाराज ये तो समझ में आया भागवत धर्म की विशेषता कि भाई इस मार्ग में कभी रास्ता हम छोड़ नहीं पाएंगे, रुकावट आ जाएंगी तो भी कोई बात नहीं है, बंद व्यवधान आ गया तो भी कोई बात नहीं है, गिर गए तो भी बात नहीं है, हमारा आगे बढ़ना बंद नहीं होगा। वो भी हमें समझ में आया स्वामी जी। लेकिन बताइए तो सही जी, इसमें साधन क्या है? इसमें साधन तो कुछ होगा ना, बिना साधन तो कैसे होगा? बोले साधन अवश्य है। बोले तब बता दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए। तो भागवत भगवान कहते सुनो, शुकदेव जी महाराज परीक्षित राजा को कहते सुनो परीक्षित, भागवत धर्म का साधन क्या है? अद्भुत साधन बताया। आप सब लोग जिस श्लोक का हर रोज पठन करते हैं उसका वही श्लोक है, 2-3 अक्षरों में फर्क है केवल। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्य भावात् करोति यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। रोज आप श्लोक गाते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यदि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। न गाते हो तो बोलना शुरू कर दीजिए। प्रार्थना के बाद, जप के बाद, ध्यान के बाद, पूजा के बाद इस श्लोक की आवृत्ति करते हैं और ये श्लोक की आवृत्ति सदैव करते रहनी है। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अब साधन बता रहे हैं। भागवत धर्म में भाव का नियम है, समझिए। भागवत धर्म का यहां से हम विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करेंगे जितना हो सकेगा। ये भागवत धर्म पहले समझ लीजिए, कोई कर्ता प्रधान धर्म नहीं है। ये भागवत धर्म क्रिया प्रधान धर्म नहीं है। भागवत धर्म ना कर्ता प्रधान है ना क्रिया प्रधान है। भागवत धर्म उद्देश्य प्रधान धर्म है। उद्देश्य को ध्यान में रख करके जो धर्म का अनुसरण किया जाता है वह है भागवत धर्म। उदाहरण के रूप में देखें तो एक व्यक्ति है, वन में से जा रहा है, अचानक पीछे व्याघ्र पड़ा और वो दौड़ा है, जी बचाने के लिए भाग रहा है। भागते भागते देखता है कि मंदिर है, मंदिर में घुस गया, बस उसने भगवान को पकड़ लिया। अरे मंदिर की ओर उसका अग्रसर होना ही भागवत धर्म हो गया। मंदिर में चला गया और भगवान को पकड़ लिए, बस वो पूरा भागवत धर्म हो गया। उद्देश्य प्रधान धर्म है। उतना ही नहीं, भागवत धर्म और एक कदम आगे चला गया। बोले आप कैसे भी हो भगवान के पास आ जाइए। भले भय से आए, भले दुश्मनावट से आए, भले ईर्ष्या से आए, भले द्वेष से आए, कैसे भी भाव लेकर आए हैं आप, पहले आ जाइए,
हमारे नंद नंदन यशोदानंदन के पास आ जाइए, परमात्मा के पास आ जाइए। जो भी है, राम कृष्ण, दुर्गा, काली, शिव, जो भी है। तो भागवत धर्म क्या है? आप कैसे भी भगवान के पास आ जाइए। वो व्यक्ति वन में से जा रहा था, व्याघ्र ने उसको खदेड़ा, वो दौड़े दौड़े मंदिर में प्रवेश कर दिया उसने। तो मंदिर में प्रवेश करना उसका भागवत धर्म हो गया। कैसे भी हो, भगवान के पास आ गया है, वो मुख्य है। यहां भगवान के पास आना ही मुख्य है। आप कैसे आए, किस भाव से आए, वो कतई देखा जाता नहीं है। द्वितीय, ये कर्ता प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान भी नहीं है। ये चर्चा हम कर चुके हैं पिछले सत्संग में। भागवत धर्म कर्ता प्रधान नहीं है। कोई आचारनिष्ठ ब्राह्मण, वेदपाठी ब्राह्मण वेद का पाठ कर रहा है, और कोई शौचालय साफ कर रहा है, या कोई खेत में काम कर रहा है, कोई कारखाने में काम कर रहा है, या कोई अपना धंधा कर रहा है, कोई जूता सिलाई का कार्य कर रहा है, या कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है, या कोई रसोई बना रहा है, खाना बना रहा है। कर्ता प्रधान भी नहीं है, कर्म प्रधान भी नहीं है। समझ लीजिए। स्वामी जी जो हमको कर्मयोग बताए हैं, वो कर्मयोग भागवत धर्म ही है, जहां कर्ता प्रधान धर्म नहीं है। कौन करने वाला है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कोई देखा नहीं जाता है, उसकी क्रिया नहीं देखी जाती है। भागवत का पाठ कर रहा है, वेद का पाठ कर रहा है, या चंडी पाठ कर रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, या विष्णु सहस्रनाम कर रहा है, या ललिता सहस्रनाम कर रहा है, या शिव महिम्न स्तोत्र कर रहा है, या तो अपने धंधे की बात कर रहा है, या शौचालय साफ कर रहा है, या गर्भ मंदिर साफ कर रहा है, कारखाने में काम कर रहा है, धंधा कर रहा है, या कार्यालय में काम कर रहा है, झाड़ू पोछा लगा रहा है, जूता सिलाई कर रहा है, कुछ भी क्रिया कतई महत्वपूर्ण नहीं है। जहां कर्ता प्रधान भी नहीं है, अर्थात कौन करने वाला है, पुरुष या नारी, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या मानव, पशु, पक्षी, कीट, कुछ देखा नहीं जाता है। क्रिया प्रधान नहीं है। क्या क्रिया कर रहे हैं, बिल्कुल प्रधान नहीं है वो। तो कौन प्रधान है? उद्देश्य प्रधान धर्म है। हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। उदाहरण याद कीजिए, वो हमने देखी थी घटना, मां शारदा देवी जब बेलूड़ मठ में आई थी दुर्गा पूजा के समय, तब एक स्वामी जी सुंदर सब्जी काट रहे। मां देख करके कहती है, अरे मेरे बच्चों तो अच्छे सब्जी काट रहे हैं। तब वो स्वामी जी कहते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उस जगन्मयी मां को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। क्रिया प्रधान नहीं है। कोई कहेगा ये साधु होकर के क्या सब्जी काटने के लिए साधु बना है क्या? क्या शौचालय साफ करने के लिए साधु बना है क्या? या कार्यालय में बैठ करके पुस्तक विक्रय करने के लिए साधु बना है क्या? क्या कार्यालय का कार्य करने के लिए साधु बना है क्या? यहां क्रिया प्रधान धर्म नहीं है, उद्देश्य प्रधान धर्म है। कौन करने वाला है वो मुख्य नहीं है। सन्यासी करता है, ब्रह्मचारी करता है, गृहस्थ करता है, या वानप्रस्थ करता है, कोई भी करेगा, कोई भी कर सकता है। कहीं पर भी किसी भी अवस्था में
आप इस धर्म का पूर्ण रूप से पालन कर सकते हैं, क्योंकि धर्म क्या है? उद्देश्य प्रधान है। वेद का पाठ कर रहे हैं, भागवत का पाठ कर रहे हैं, भागवत का सत्संग कर रहे हैं, लेकिन भीतर में नाम यश कीर्ति की इच्छाएं हैं, तो वो भागवत धर्म नहीं हुआ। भले गेरुआ पहना हो, माथा मुंडन करवाया हो, चाहे सफेद पहने हो, लाल पहने हो, पीले पहने हो, काले पहने हो, कपड़ों का कोई मतलब नहीं है। बाह्य आचार का कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व नहीं है। चाहे पैंट शर्ट में हो, धोती कुर्ते में हो, कोई भी कपड़े पहने हो आपने, ये व्यक्ति प्रधान धर्म नहीं है, कर्म प्रधान धर्म नहीं है, आचार प्रधान धर्म नहीं है, ये केवल उद्देश्य प्रधान धर्म है। हमारा उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, जितना जितना हमारे मन में ये बात बैठती जाएगी कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो कर्म करते करते हमसे कभी गलती भी नहीं होगी, हमारा उद्देश्य भी बदलेगा नहीं। देखिए, हमारे स्वानुभव से हम कहें, जब हम स्वयं सेवक थे तब निखिलेश्वरन जी महाराज के पास आते थे और महाराज जी हमको बहुत सारी किताबें देते थे पढ़ने के लिए, और हमने शिवानंद स्मृति संग्रह कथा पढ़ना शुरू किया। जो रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य थे स्वामी शिवानंद जी महाराज, महापुरुष महाराज जिनको कहते हैं, और वहां पर सब साधुओं के संस्मरण दिए गए हैं और बताया गया है कि महाराज ने हमारे जीवन को कैसे संवारा, कैसे नियोजित किया, और महाराज ने हम पर कैसे कृपा की। उसमें प्रायः हम पढ़ते थे, साधु लोग जब भी महाराज के पास आते हैं, जाने के समय महाराज को भूमिष्ठ होकर के दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, महाराज आशीर्वाद दीजिए ताकि ठाकुर का कार्य हम सही भाव से सही दिशा में कर सके। ठाकुर का कार्य हम सही भाव से सही दिशा में कर सके। हमें इतना कुछ समझ में नहीं आता था कि इसका तात्पर्य क्या है। ये लोग महात्मा बने हैं, जो कुछ कर रहे हैं ठाकुर के कार्य के लिए, ठाकुर का ही तो कार्य है, और ठाकुर के भाव से प्लावित होकर के ही तो कर रहे हैं। तो ये कहने का अर्थ क्या होगा? धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन आगे चलता गया, भगवत कृपा से माँ भगवती की गोद में बैठे, माँ श्रुति भगवती की गोद में बैठे, तब माँ श्रुति भगवती ने अनंत कृपा करके और महात्माओं के संग किया, महात्माओं के चरणों में बैठ करके उनके अनुभव सुने, तब स्पष्टीकरण हुआ कि देखिए, जब हम कार्य करेंगे तो याद रखें पहले कि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं। अब जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं तो उसको पसंद है कि नहीं ये कार्य। यदि जिसके लिए हम कार्य करेंगे उसका स्मरण आ जाएगा, और तब देखेंगे कि क्या ये कार्य इस दृष्टि से हम करेंगे तो उसको पसंद आने वाला है। उत्तर मिलेगा ना, तो वो कार्य नहीं करना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य प्रधान कार्य है। किसके क्या उद्देश्य से कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की पूजा है। तो देखिए, यदि हम लोग कोई कार्यालय में कार्य करते हैं, चाहे वो छापखाना हो, किताब छपवाने का कार्य हो, या कार्यालय में बैठ करके हिसाब किताब रखने का कार्य हो। अब कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, हमें संदेह होता है कि क्या ये सचमुच हमारा भगवान को प्रसन्न करने का कार्य है क्या। तब हम
स्वयं से पूछे कि ये कार्य करने से क्या जिसके लिए हम कार्य करते हैं वो प्रसन्न होंगे? और जब उत्तर मिले कि हाँ वो प्रसन्न होंगे, तो फिर वो भगवत कार्य, भागवत धर्म हो गया। और उत्तर मिले कि ना, जिसको प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं वो इस कार्य से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, इस रीति से कार्य करने से वो प्रसन्न नहीं होंगे, तो फिर वो आगे कार्य हम नहीं करेंगे। वैसे ही भागवत धर्म समझ आता है कि भागवत धर्म कर्ता प्रधान धर्म नहीं है या प्रधान धर्म नहीं है, उद्देश्य प्रधान धर्म है। तो हमारा उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो कार्य के बीच बीच में स्वयं का अवलोकन करें कि क्या जो हम कर रहे हैं उससे हमारे जो इष्ट है वो प्रसन्न होंगे, उनकी रीति से कर रहे हैं, और उत्तर मिले हाँ वो इस कार्य करने से प्रसन्न होंगे, तो समझिए वो कार्य हमारा भागवत धर्म हो गया, क्योंकि भागवत धर्म उद्देश्य प्रधान धर्म है। और इस भागवत धर्म में भाव का नियम है। ये विषय बहुत विस्तृत है, उसकी चर्चा हम कल सत्संग में करेंगे। आज यहीं पर उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।